दीवार नहीं होनी चाहिए किचन की खिड़की के आगे। अच्छा मौसम एंजॉय ही नहीं कर सकते, ये लॉन की तरफ होनी चाहिए। सारा दिन तो हमारा इस सिंक और चूल्हे के इर्द गिर्द घूम जाता है, हमें कहाँ से अच्छा मौसम मिलेगा। इतनी प्यारी बारिश होती हो ना तो सबका मूड होता है या चाय बना लो या कुछ खाने के लिए बना लो। यानी कि वो लिमिटेड सा टाइम होता है और हमारा वो फिर चूल्हे के आगे। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर पापड़ों को नमक में बना रहे थे। बच्चों का मूड हुआ पापड़ खाने का तो मेरे पास एक नमक था जिसमें मैं छलियाँ बनाती हूँ अक्सर। मैंने उसको गर्म होने के लिए रख दिया और पहले शुक्र है मैंने एक पापड़ डाल के देखा। अपनी तरफ से तो मैंने बहुत तेज़ गर्म किया था नमक को, और उसके अंदर एक पापड़ जब मैंने डाला इतनी देर लगी है इसे एक को बनने में। उस तरह से पॉपअप भी नहीं हुआ है, लेकिन मैंने इसको खाकर देखा है। इसका टेस्ट मुझे ना वो एक स्नैक आते थे, पता नहीं डोरिटोस नाम था क्या था, इस तरह के कुछ स्नैक थे, उनसे बहुत मिलता है। मुझे ये तो समझ आ गई कि वो स्नैक बेक्ड नहीं होते थे, उन पे लिखा होता था बेक्ड स्नैक्स। वो कोई ऐसा ही चक्कर होगा। ये खाने में मुझे कुछ बुरा नहीं लगा है, बहुत मुनासिब इसका टेस्ट हो गया है। तो ये इसके बारे में कोई जुगाड़ लगाना चाहिए, क्यों तेल में फ्राई करें, अगर वाकई ये नमक में हो सकते हैं तो कुछ सोचते हैं। छलियाँ जो है ना वो ज़रा से मोटे नमक में भूनी जाती हैं, क्योंकि बहुत बारीक पाउडर जैसा नमक होगा ना तो वो छलियों के अंदर घुस जाएगा, वो तो खाने के काबिल ही नहीं रहेंगी। और इनके लिए आई थिंक पाउडर्ड नमक चाहिए होगा। अच्छा चलें, जब कभी वक्त मिलेगा ना तो कभी मैं इस पर भी काम करके देखूंगी। पापड़ बना के दिए और खुद फिर मैं ज़रा लॉन की तरफ आई हूँ कि चलें देखें तो सही काले काले बादल। अच्छा मौसम था, मैंने और बच्चों ने खूब इंजॉय किया थोड़ी देर के लिए। आज मुझे अरवी बनानी है। अरवी मुझे याद ही नहीं आया इतनी देर से बनाने का। अरवी काट के रखी हुई है, इसको नमक लगा रही हूँ और इसके बाद जब तकरीबन इसको 15 मिनट में पड़ा रहने दूंगी, उसके बाद हम इसे धो लेंगे। अरवी की लेस इससे काफ़ी अच्छी साफ़ हो जाती है। अरवी के अंदर मैं साथ में मटन ऐड करूँगी और मैं दो चीज़ें बना रही हूँ। एक तो मैं अरवी गोश्त बना रही हूँ और ये मैं बिल्कुल खुश्क अरवी नहीं बनाऊँगी। कभी बिल्कुल सादा अरवी बनानी हो ना तो उसे मैं बिल्कुल मसाले की तरह खुश्क रखती हूँ, लेकिन जब भी कभी मटन के साथ बनानी हो तो हल्का सा शोरबा होता है। मतलब कि शोरबा भी ना कहें आप, लेकिन गाढ़ा सा मसाला होता है, ना शोरबा ना खुश्क। अच्छी लगती है ऐसे भी बनानी, लेकिन इसका ये है कि ये ना पानी को पीती है बहुत ज़्यादा। तो जब कभी इसको फ्रिज में रख के दोबारा गर्म करना हो तो ये काफ़ी थिक सी हो जाती है, ये इसमें ज़रूर होता है। कभी भी फ्रिज से निकाल के दूसरी बार गर्म करनी हो ना तो हल्का सा पानी शामिल करके इसे चूल्हे के ऊपर पकाएं। बाकी तरीका तो इसका सादा सा है। मटन को पहले मैं गला लूँगी अच्छी तरह, उसका मसाला बना लेंगे, बाद में अरवी शामिल कर देंगे, हल्का सा अरवी को भून के उसके ऊपर पानी शामिल कर दूँगी और शोरबा सा बना लेंगे। दैट्स इट। अभी मुझे शाम के वक़्त में आटा गूँथना था, साथ में अभी मुझे मक्खन बनाना है, ये 2 काम भी बाकी थे, वो भी मैंने साथ-साथ ही कर लिए। गोश्त का जो पैकेट मैंने खोला है ना, ये अरवी के लिए ज़्यादा था, ये 1 किलो का पैकेट था, इससे छोटा पैकेट नहीं था मेरे पास पड़ा हुआ। अरवी इसकी रेशो की निस्बत काफ़ी कम थी, तो फिर मैंने क्या किया है कि मैंने गोश्त के 2 हिस्से कर लिए हैं। एक ज़रा बड़ा हिस्सा है, अंदाज़न कोई 600 ग्राम से ऊपर थोड़ा-सा गोश्त है जो मैंने अलहदा कर लिया, और कोई तकरीबन 350-400 ग्राम के करीब मैंने इसमें ऐड कर दिया है अरवी के अंदर। टेस्ट भी उससे अच्छा हो जाएगा, बाकी अरवी की क्वांटिटी कम थी। तो जो बाकी पीछे गोश्त है उससे मैं नमकीन गोश्त बना लूँगी। बाज़-औक़ात ना 3-4 काम एक साथ शुरू करने पर हम काम को ख़राब भी कर जाते हैं, जैसा कि मैंने ख़राब कर दिया। ये मसाला जो मैंने रखा था अरवी के लिए गोश्त समेत, ये जल गया, लेकिन शुक्र है कि इतना नहीं जला, बचत हो गई है। फ़ौरन से मैंने कुकर में से निकाला है। कुकर की हालत काफ़ी ख़राब थी, बहुत मुश्किल से साफ़ हुआ है, जितना साफ़ हुआ बस करके दोबारा रखा है इसको मैंने। अच्छा जी, नमकीन गोश्त में ना सिर्फ नमक है, 5-6 साबुत काली मिर्चें हैं, एक दालचीनी का बहुत ही छोटा-सा टुकड़ा और एक बड़ी इलायची, और एक छोटे से साइज़ का प्याज था, बहुत ही छोटे साइज़ का प्याज था एक मेरे पास, मैंने वो इसमें शामिल किया। आप यूँ कह लें कि ये जितना इसके ऊपर गार्निश के लिए मैंने शामिल किया है ना, इतना ही इसके अंदर गया है। अच्छा, मैंने नमकीन गोश्त को ना कभी इस तरह पहले नहीं ऊपर प्याज के साथ गार्निश किया था। आज मैंने क्योंकि ऊपर प्याज डाल दिया, तो ये बाद में जब हमने इसे खाया है ना उठाकर, तो साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा प्याज भी ले लिया और ये बहुत मज़े का लगा है। अभी मैंने आपके सामने मक्खन भी निकाला था, तो थोड़ी-सी लस्सी भी मौजूद थी, ये काफ़ी गाढ़ी है, अब इसके अंदर हम पानी शामिल करते जाएँगे और फिर पिएँगे। दिस वाज़ अ ਸਿੰਪਲ डिनर, और ਸਿੰਪਲ डिनर ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲਾਰੇ ਫੇਰ ਵੀ उन्ने ही ਹੁੰਦੇ ਆ जिन्ना कि किसी चंगे काम ਲਈ ਹੁੰਦੇ। अभी कुछ बर्तन तो मैंने साथ-साथ भी समेट लिए थे। बर्तनों वाले रैक के नीचे की ट्रे लाज़मी साफ़ किया करें, ये बीमारियों का घर है। और हेल्पर्स इनको साफ़ नहीं करती हैं, कह भी दो ना तो चुपके से पानी निकाल देंगी, लेकिन उनके लिए इसको मांजना जो है ना वो मुसीबत है। ये मैं लाज़मी दिन में 1 बार साफ़ करवाती हूँ, यानी 24 आवर्स में ये 1 बार लाज़मी साफ़ होती है।
और मैं इसे पकड़ लेती हूँ अगर ये साफ़ ना हो। मैंने आज तक जितनी हेल्पर्स रखी हैं ना, उनको इस चीज़ से कोफ्त है। उन्होंने ये लाज़मी करना होता है कि मुझे ये झूठ बोलना होता है कि हाँ जी, ये तो हमने साफ़ करके रखी है दोबारा। तो उनको इस बात पे होती है कि ये मैं पकड़ कैसे लेती हूँ। तो जनाब, ये जब इसमें इतना पानी खड़ा रहता है ना, तो ये चिकनी सी हो जाती है। तो हाथ लगाओ ना, उँगली लगाओ, तो उँगली इंतहाई चिकनी होती है, बड़ा उलझन होती है। दूसरी चीज़, ये कुकर के रिंग हैं। ये भी हेल्पर्स ने साफ़ नहीं करने होते हैं, तो मैं एक से दूसरे दिन ज़्यादातर कुकर्स जो है ना, ये मैं खुद करती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे अक्सर रात को कहते हैं कि तुम किचन में बहुत वक़्त लगा देती हो, लेकिन मैं जानबूझकर भी ज़्यादा वक़्त लगाती हूँ। क्योंकि ख़्याल तो वो खुद से भी इस बात का रखते हैं कि सारा दिन मेरा मसरूफ़ गुज़रे तो रात को मैं बच्चों को वक़्त दूँ। लेकिन मैं समझती हूँ कि माँ का सारा दिन ना अरे नहीं करो में गुज़र जाता है, और बाप का थोड़ा-सा टाइम भी बच्चे के लिए बहुत वर्थ रखता है, बहुत क्वालिटी टाइम होता है। इसलिए बच्चे जो है ना, वो अब्बा जी के पास छोड़ के कान लपेट के किचन आ जाया करो, और फिर बिल्कुल ना सुनिया करो कि पीछे की हो रहा है। वो अलग बात है कि बाद में लड़ाई भी हो सकती है, वो भी बात दी बात च देखी जाएगी। लेसन ये है कि पेरेंटिंग एक का नहीं, दोनों का काम है।